नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज शुक्रवार 5 जून को 54वां जन्मदिन है। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद 25 मार्च 2022 को पूर्ण बहुमत से दूसरी बार चुनाव में जीत हासिल कर यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हिंदू वोट बैंक की राजनीति में माहिर बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ। उन्होंने 22 साल की उम्र में सांसारिक मोहमाया छोड़ दी और योगी बन गए। वे श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित से बीएससी हैं। साल 1998, 99, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल कर अपनी धमक दिखाई और पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में 42 वर्ष की उम्र में लगातार 5 बार सांसद होने का रिकॉर्ड भी बनाया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यूपी सहित देश के कई राज्यों में प्रचार की कमान संभालकर वे भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कर गेम चेंजर बने। मुख्यमंत्री के रूप में जहां उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश और देश के लोग उन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में भी कुशल नेतृत्व करने वाले राजनेता की तरह देख रहे हैं। सबके चहेते योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई प्रमुख नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। नोएडा के सेक्टर 75 में स्थित एक आवासीय सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में आज शुक्रवार सुबह भयंकर आग लग गई, जिसके बाद एहतियातन इमारत को खाली करा लिया गया। ये घटना सेक्टर 75 में स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी में सुबह 8 बजे हुई और आग फ्लैट में एयर कंडीशन में हुए विस्फोट की वजह से लगी। आग के कारण पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने पर निवासी सीढ़ियों के रास्ते इमारत से बाहर निकल आए। पुलिस ने बताया कि पूरी इमारत खाली करा ली गई है और आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों को भी एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। देखिए, सबसे पहले हमें लगभग 7 बजे के करीब जो 75 में काउंटी ग्रुप, वहाँ पे 12वें तल्ले पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। क्योंकि आग जो है बड़ी बता रहे थे और लोग फंसने की सूचना प्राप्त भी बता रहे थे। तत्काल प्रभाव से हमारी वहाँ पे 5 से 6 गाड़ियाँ हमने वहाँ पे के लिए रवाना की, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म रवाना की है, आर्कुलेटिंग वाटर रवाना की है। वहाँ पे बिल्डिंग में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम से हमारी गाड़ियों का पाइप और गाड़ियाँ वहाँ पे इंगेज नहीं हुई है। वहाँ पे हमारे कर्मचारी ऊपर गए हैं, बीएसएड का इस्तेमाल करते हुए, ब्रीदिंग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे बहादुर कर्मचारी अंदर गए हैं। वहाँ 2 फ्लैट जले हैं। आग जो संभवतः एसी और पूजा दोनों में से एक से लगी है और वहाँ पे अंदर जाके हमारे जो है कर्मचारियों ने आग बुझा दिया है। उसमें कोई भी जनहानि नहीं, कोई भी इंजरी नहीं हुई है और 2 फ्लैट उसमें 1204, 1203 जले हैं और आग को पूर्णतः बुझा दिया है। उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले की पुलिस ने एक शिक्षिका के साथ हुई चेन लूट की वारदात में शामिल 2 शातिर बदमाशों को आज एक सशक्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई सोने की चेन, नकदी, 2 तमंचे, कारतूस, एक अपाचे बाइक और चोरी की स्कूटी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी लंबे समय से लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे और कई जिलों में इनके खिलाफ संगीन मुकदमे दर्ज हैं। दोनों घायल बदमाश कानपुर और उन्नाव जिले के रहने वाले हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ शातिर अपराधी सांडी बाईपास पुल के पास किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं और सूचना मिलते ही कोतवाली शहर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस टीम को देखते ही बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी। वह घायल होकर गिर पड़े। पुलिस ने मौके पर ही दोनों को दबोच लिया और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोपी पवन के खिलाफ विभिन्न जिलों में 28 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वहीं आरोपी अंकित वर्मा के खिलाफ भी चोरी और लूट के कई संगीन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस अब दोनों के अन्य साथियों और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र के 52 रोड बाईपास पे पुल के निकट कुछ बदमाश एकत्रित हुए हैं। इनके पास अवैध असलहे हैं और ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर अपनी टीम के साथ मौके का घेराबंदी इनके द्वारा किया गया। अपने को घेरा पाकर बदमाशों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा सुरक्षा हेतु आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया गया। इसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। मौके पर उपस्थित पुलिस बल द्वारा घायल बदमाशों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल हरदोई भिजवाया गया है। घायल बदमाशों की पहचान पवन कुमार गौतम रायदास, निवासी थाना महनासपुर, जनपद आजमगढ़, व अंकित वर्मा, निवासी थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव के रूप में हुई है।
बदमाशों के कब्जे से पुलिस द्वारा एक अदद मोटरसाइकिल अपाचे, एक चोरी की गई स्कूटी, 2 अदद तमंचे व कुछ जिंदा कारतूस व खोखे व लूट की गई पीली धातु के आभूषण भी बरामद हुए हैं। बदमाशों से पूछताछ में ये आया कि ये आभूषण इनके द्वारा जनपद हरदोई के आवास विकास कॉलोनी व जनपद गोंडा से लूटे गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने चंदौली जिले में कथित तौर पर पंजाब से बिहार ले जाई जा रही 14,520 लीटर बियर की अवैध खेप जब्त की है। 2 संदिग्ध तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि खेप ले जा रहे ट्रक को चंदौली में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर रोका गया, जिससे पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े एक अंतर्राज्यीय तस्करी मार्ग का खुलासा हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक सदर आनंद चंद्रशेखर ने कहा कि पुलिस माधोपुर क्षेत्र में नवीन मंडी के पास वाहनों की जांच कर रही थी और तभी उसे बिहार की ओर से अवैध बियर ले जा रहे एक ट्रक के बारे में सूचना मिली। उन्होंने बताया कि राजमार्ग के पास ट्रक को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई, जिसके बाद भूसी के नीचे छिपाए गए पंजाब में निर्मित ब्रांडेड बियर के 29,040 डिब्बे वाले 1,210 कार्टन बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि जब्त बियर की कीमत करीब 61 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मूलाराम 28 वर्षीय और हितेंद्र कुमार 25 वर्षीय के रूप में हुई है, जो राजस्थान के निवासी हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि खेप पंजाब में लोड की गई थी और बिहार के औरंगाबाद जिले में ले जाई जा रही थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चंदौली पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। पंजाब से लेते हुए एक ट्रक जिसमें कुल 1210 पेटी अवैध अंग्रेजी बियर, कुल 14,520 लीटर, जिसका अनुमानित लागत 61 लाख है, तो उनको पकड़ा गया है। ट्रक जो है पंजाब से आ रहा था, बिहार लेके जा रहा था उसका, लेकिन लाइसेंस नंबर जो है महाराष्ट्र का था। और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। दोनों जो है राजस्थान का रहने वाले हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय राज्यीय इसमें गिरोह को पकड़ा गया है और आगे इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस इसमें ढूंढ करके इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मोहाली बम साजिश मामले की जांच सहारनपुर के देवबंद तक पहुंच गई है। पंजाब पुलिस और यूपी एटीएस ने बचीटी गांव से एक युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र का नाम मोहाली बम साजिश मामले की जांच में सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई और पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल और उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते की संयुक्त कार्रवाई में देवबंद क्षेत्र के बचीटी गांव निवासी मोहम्मद मोहत सीम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक वर्तमान ग्राम प्रधान का भाई बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के मोहाली स्थित वाईपीएस चौक फेज 7 क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने पहले 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, बैटरी तार और विस्फोटक उपकरण तैयार करने में प्रयुक्त अन्य सामग्री बरामद की गई थी। मामले में मोहाली में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों में शामिल मनी सिंह ने देवबंद क्षेत्र के मोहम्मद मोहत सिम का नाम लिया और इसके बाद जांच का दायरा सहारनपुर तक बढ़ाया गया। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि दोनों की पहचान कथित रूप से पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के जरिए कराई गई थी। एजेंसियों को दोनों के बीच लगातार संपर्क के कुछ डिजिटल साक्ष्य मिलने की बात भी सामने आई है। लाइन पार चौकी के सामने हुई गोलीकांड में वांछित 25,000 रुपए के इनामी आरोपी मनीष को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवेक उर्फ सोनू को गोली मारने के मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सिविल लाइंस के काशीराम नगर मऊ निवासी पीएससी से सेवानिवृत्त दरोगा धनीराम ने मंझौला थाने में सोमवार की रात रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सोमवार को उनके बेटे विवेक उर्फ सोनू के साथी आर्यन चौधरी का बुद्धि विहार गोल चक्कर पर नारियल के कारोबार को लेकर जिशान से विवाद हो गया था और सोमवार की रात ये लोग लाइन पार चौकी में समझौता कराने गए थे। समझौता करने के बाद विवेक और उसके साथी आर्यन और अन्य लोग अपने अपने घर लौट रहे थे और रात करीब 8:45 बजे पुलिस चौकी के सामने ही मंझौला के बैंक कॉलोनी निवासी वरुण ठाकुर, दीपक, अंकित, मनीष, संतोष और अमन ठाकुर ने घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। विवेक के कंधे में गोली लगी और वह घायल हो गया था। घटना के बाद आरोपी दिल्ली रोड की ओर भाग गए थे। एसएसपी ने आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। एसपी सिटी सुकुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी मनीष की घेराबंदी की गई। देखिए, थाना मंझौला में 1 जून को एक फायरिंग हुई थी, जिसमें नारियल के व्यवसाय को लेकर के 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था। समझौता भी हुआ था। उसके बाद एक पक्ष ने वहां से एक के ऊपर गोली चला दी, जिसमें एक विवेक नामक युवक घायल हो गया था। उसके शोल्डर में गोली लगी थी।
उसको तत्काल हम लोगों ने वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया था और उससे पूछताछ की गई थी। उसने बताया था कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। उसके बाद फिर जो घायल था उसके फादर की तरफ से तहरीर मिली और हम लोगों ने धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और पंजीकृत करने के बाद जो इसमें 6 नामजद थे उनके लिए टीमें निकाली। हम लोग 4 टीम लगातार काम कर रही है। उसमें आज एक नामजद जिसका नाम मनीष है, उसके बारे में सूचना मिली थी कि वो जो MDA का ऑफिस है और जो नया मुरादाबाद एरिया है वहाँ उसका मूवमेंट है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि उसके पास एक स्कूटी है और उसका कलर भी हम लोगों को पता चल गया था। ब्लू कलर की स्कूटी पे वो घूम रहा था और इस सूचना पे हम लोगों ने चारों तरफ से अपनी घेराबंदी की और वो सेक्टर 10 की तरफ एक सड़क पे जा रहा था। वहाँ पे हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया। जब वो घिरा दिखा उसने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। उसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। पूछताछ में उसने अपना नाम मनीष बताया और उसके बाद अभी इसका यहाँ इलाज चल रहा है। इसके पोजीशन से तमंचा और जिंदा खोखा कारतूस बरामद हुआ है। स्कूटी भी संदिग्ध दिख रही है जो जिस पे ये जा रहा था वहाँ। और अभी जब हमने भी पूछताछ की है तो इसने मनीष नाम बताया है और ये अपनी गलती भी स्वीकार कर रहा था। इसके ऊपर जब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था और इसने आज अपनी गलती भी स्वीकारी है। बार बार कह रहा था कि मुझसे गलती होगी साहब। तो इसमें अभी अब इसका इलाज चल रहा है और इसमें अगली मैदानी कार्रवाई की जा रही है। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर लखनऊ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ओबीसी आयोग की जांच रिपोर्ट मांगी है। ग्राम पंचायतों के चुनाव में देरी मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि आरक्षण निर्धारण का मामला सरकार के संज्ञान में था। इसके लिए ओबीसी आयोग बनाकर आयोग की सिफारिशों पर तेजी से कार्य किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रक्रिया अभी जारी है। इसमें नियमानुसार लगभग 6 महीने का समय लगेगा। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने पंचायतों के लोकतांत्रिक स्वरूप और समयबद्ध पंचायत चुनावों से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग को पंचायत चुनावों की हो रही प्रगति की रिपोर्ट 10 जुलाई तक दाखिल करने का आदेश दिया है। यूपी में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। गुरुवार को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आंधी के साथ बरसात हुई और आज बाकी हिस्सों में भी मौसम बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ और इसके असर से पूर्वी और पश्चिमी संभागों के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। गोरखपुर में सर्वाधिक 21.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई और वहीं बाराबंकी, सीतापुर, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़ आदि में हल्की बूंदाबांदी हुई। कमजोर विक्षोभ के असर से प्रदेश भर में तापमान में थोड़ी गिरावट नजर आई है, लेकिन आज शुक्रवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और वहीं 42 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदें पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार नए विक्षोभ के असर से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी आंधी और छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं और वहीं कई जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।